पार्टनर से बात करने के ऐसे 5 कमाल के तरीके बताऊंगा। अगर इन पांचों तरीके में से 2 भी अगर आप फॉलो करते हो ना, देन ट्रस्ट मी, आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। रिलेशनशिप को अगर थोड़ा टाइम हो गया है, आपके और पार्टनर के बीच में अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, ज़्यादा फाइट्स हो रही है, इग्नोरेंस ज़्यादा है, देन ट्रस्ट मी, 5 तरीके जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सबसे पहले ना एक बात को समझने की कोशिश करो। जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अटैच किस बात से होते हैं? हैप्पीनेस से। हमें जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, सबकॉन्शियसली हमारी अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ते चले जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, धीरे धीरे पार्टनर के सामने हम हमारी ऐसी इमेज बना लेते हैं कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमारे लाइफ में हमेशा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, हम हमारी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, फैमिली से खुश नहीं है, पेरेंट्स से खुश नहीं है, और दुख बताने लगते हैं पार्टनर को। दुखी होकर पार्टनर से बातचीत करने लगते हैं। अब रिलेशनशिप नया नया है, तब क्या होता है, पार्टनर इन सभी बातों की वैल्यू करता है और आपसे अटैच होने लगता है। लेकिन सबकॉन्शियसली क्या होता है, पार्टनर आने वाले टाइम में आपकी वैल्यू नहीं करता। क्योंकि अगर आप दुखी हो, परेशान हो, देन लोग आपसे दूर भागेंगे, आपसे अटैच नहीं होंगे। इसीलिए आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहकर बात करनी चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस लेकर चलोगे और पार्टनर को ये महसूस होगा कि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहते हो, देन ट्रस्ट मी, जब आप हैप्पीनेस के साथ पार्टनर से बातचीत करोगे तब पार्टनर भी आपसे उतनी ही अटैच होकर बात करेगा और पार्टनर के साइड से अटैचमेंट बढ़ते चले जाएगी। इसीलिए कभी भी आपको ज़्यादा दुखी होकर, परेशान होकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस रखनी चाहिए, क्योंकि दुख तो सभी के ज़िंदगी में है। अटैचमेंट तो हैप्पीनेस से बढ़ती है, खुशी से बढ़ती है। अब यहाँ पे ना आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तो क्या हमें पार्टनर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए? अगर हमारे ज़िंदगी में कोई दुख है तो पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। रिलेशनशिप में ये सब ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर हमेशा ही दुख बताते रहोगे तो आने वाले टाइम में वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए दुख बता भी रहे हो, एक लिमिटेड टाइम तक बताओ, फिर अपने बिहेवियर में हैप्पीनेस लाते रहो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो और भी ज़रूरी है, चाहे आपके रिलेशनशिप को कितना ही टाइम क्यों ना हो, बातचीत करने में थोड़ा गैप रखना चाहिए, क्योंकि यकीन करो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पार्टनर से खुश होकर बात करना चाहते हो तो। कई बार क्या होता है ना, सारा दिन में हम पार्टनर के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। अब हमारे बीच में बातचीत तो होती नहीं है, यानी कि पार्टनर और आपके बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा कांटेक्ट में हो। हर घंटे पार्टनर से थोड़ी बहुत बात कर लेते हो, या फिर हर 10-10 मिनट में बात करने की कोशिश करते हो, या हर दूसरे घंटे में पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हो। अब इस वजह से क्या होता है ना, आपके और उनके बीच में सीरियसनेस के साथ बातचीत नहीं हो पाती, एक सीरियस मोमेंट आ ही नहीं पाता। हमेशा 5-10 मिनट बात होती है, फिर वो आपसे दूर चले जाते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा गैप रखना चाहिए। सुबह बातचीत हो गई तो ट्राई करो इवनिंग तक, अगर बात नहीं भी होती है तो भी चलेगा, इवनिंग में थोड़ी कोशिश करो बातचीत करने की। जब आप थोड़ा गैप रख के बातचीत करते हो ना, तब आपके बीच में ज़्यादा देर तक बात होती है और उस कन्वर्जेशन में सीरियसनेस रहती है। इसीलिए हर थोड़े थोड़े टाइम में उनके कांटेक्ट में रहकर उनसे बातचीत करोगे तो बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए बात नहीं होगी और बातचीत में वो इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे। इसलिए कन्वर्जेशन में थोड़ा गैप आप रख सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इससे आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहता है। तीसरी बात और ध्यान से आप समझना, नो डाउट कि आप उनके हर दिन कांटेक्ट में रहते हो, वो भी आपके हर दिन कांटेक्ट में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा उनसे बातचीत करने के लिए। समटाइम्स ऐसा फील होगा आपको कि अब उनसे बात करने के लिए कोई टॉपिक है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। यहाँ पे परेशान होकर उसी वक्त बोरिंग कन्वर्जेशन को और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश मत करो। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम ये देखते हैं ना कि बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं, उस वक्त हम खुद को शांत करने के बजाय टॉपिक्स ढूंढने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं रिलेशनशिप में, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत है।
मान कर चलो कि आज अच्छे से बात नहीं हुई, आज ज़्यादा कुछ नहीं था बात करने के लिए, ठीक है, 1-2 दिन नॉर्मल बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे इधर उधर की बातें आप कर सकते हो। वो आगे मैं बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। लेकिन एक बात आप ये समझ जाओ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कि आपको अपने साइड से कभी भी बोरिंग कन्वर्जेशन को स्ट्रेच नहीं करना है। बेसिकली हमारी इच्छा तो होती है बात करने की कई बार, लेकिन टॉपिक्स नहीं रहते हैं। उस वक्त हम गलती करते हैं, इधर उधर की बातें निकालते हैं। कुछ होता नहीं है फ़ोन पर बात करने के लिए, कुछ होता नहीं है आमने सामने बात करने के लिए, लेकिन फिर भी टॉपिक्स निकालते रहते हैं और धीरे धीरे वो भी बोर होने लगते हैं, आप भी बोर होने लगते हो। इससे बेटर है 5-10 मिनट बात करो, नहीं है कोई टॉपिक उस दिन बात मत करो, नेक्स्ट डे अच्छे से बात हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त ज़्यादा टॉपिक्स निकालने की कोशिश करोगे, देन ट्रस्ट मी, इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने लगेगा। इसलिए इस बात को थोड़ा बैलेंस करो। ऐसा नहीं कि एक ही पल में बातचीत बंद कर दिए। धीरे धीरे पार्टनर को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, और साथ में बातचीत भी उस दिन कम हुई तो भी चलेगा जिस दिन आपके और उनके बीच में कोई टॉपिक ना हो बातचीत करने के लिए। वेल, चौथी बात जो और ज़्यादा ध्यान से आप समझना, जब फाइट्स होती है वहाँ पे हमें क्या लगता है, हम जल्द से जल्द पार्टनर से बातचीत करके उस फाइट को सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपके रिलेशनशिप में आपके और पार्टनर के बीच में फाइट्स हो रही है, उस वक्त ज़्यादा बात करने से बचो। अगर उस वक्त आप बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा टॉपिक्स निकालने की कोशिश करोगे, देन ट्रस्ट मी, वो छोटी सी फाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपके और पार्टनर के बीच में फाइट हो रही है तो उस वक्त ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल कोशिश करो बातचीत करने की, क्योंकि बातचीत करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। हम यही गलती करते हैं, जब भी फाइट होती है ना तो बहुत ज़्यादा बातें करके उस फाइट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वजह से वो छोटी सी फाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसी के बजाय थोड़ा ध्यान दोगे इस बात पे कि आपको ना ज़्यादा फाइट के वक्त ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, आप देखोगे कि 1-2 दिन में वो फाइट धीरे धीरे कम होकर सॉल्व हो जा रही है। इसीलिए इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखो कि फाइट्स होने के बाद समझाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर ये आप करते रहे, देन ट्रस्ट में वो फाइट बड़ी होते होते चले जाएगी, और एक छोटी सी फाइट की वजह से कई बार ब्रेकअप भी हो जाता है। आजकल के रिश्ते इतने कमज़ोर हैं, लेकिन ये एक सच है। वेल, 5वीं बात, जो यकीन करो इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपने साइड से एक ना रिलेशनशिप में टॉपिक हमेशा रखना चाहिए जिसमें आपके और पार्टनर के बीच में बातचीत होते रहती है। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा कोई ना कोई एक टॉपिक ज़रूर होना चाहिए जिसके बेस पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। अब कई कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कॉलेज लाइफ में एक रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन ना वो स्टडी की ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, आपके करियर में भी आपको हेल्प होती है, और पार्टनर से बातचीत करने के लिए आप और ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। लेकिन हम ना रोमांस के बारे में, एक दूसरे के लाइफ के बारे में, एक दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से एक टाइम के बाद रिलेशनशिप बोर होने लगता है। लेकिन ना अगर आप कोई ब्रिज बना लोगे, ब्रिज का क्या मतलब है, कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके वजह से आप उनसे बातचीत करते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो एक बिज़नेस भी वो हो सकता है कि आप ना कोई बिज़नेस के बारे में उनसे डिस्कस करते हो, बिज़नेस के बारे में उनसे बातचीत करते हो। तो जब आप बिज़नेस के बारे में उनसे बातचीत करोगे ना, तो फिर जितनी ज़्यादा बातें होगी आपके बिज़नेस को उतनी हेल्प होगी। उसी के साथ साथ अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बातचीत भी हो रही है तो आपको बेटर फील भी होगा। अब बिज़नेस के जगह पे आप स्टडी ले सकते हो, एजुकेशन या फिर करियर के प्लान्स कर सकते हो। ये सारी बातें ना आपको स्ट्रेंथ देती है, खुश रखती है, और आपके और पार्टनर के बीच में बातचीत होती है, और इसी के साथ साथ आप दोनों अपने लाइफ में खुश भी रहते हो और ग्रो भी करते हो। इसीलिए अपने रिलेशनशिप में एक ना एक बात आप ऐसी ज़रूर रखो, बहुत ही ध्यान से बात बोल रहा हूँ, ज़रूर रखो, ताकि आपके और उनके बीच में कांटेक्ट भी बना रहे और उस वजह से बातचीत भी होती रहे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097।
इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए आप प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।